एक रहस्यमयी स्पेसशिप अचानक महिला के घर के सामने उतरती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि सीधे उसके पास जाकर उसे छूने लगती है। तभी जहाज का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कई दिनों से इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स तुरंत अपने कैमरे ऑन कर देते हैं और अगले ही पल उसका पति जैक सही सलामत बाहर निकल आता है, क्योंकि जैक इकलौता इंसान था जिसने एलियंस से संपर्क किया था। इसलिए पूरी दुनिया अब उसी के जरिए उन रहस्यमयी मेहमानों को समझना चाहती थी। लेकिन जब सरकार को पता चला कि एलियंस ने जैक को कोई खास तोहफा दिया है, तो उन्होंने उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि बंदूक तक तान दी गई। मजबूर होकर जैक ने वो गिफ्ट सौंप दिया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन खोला, उसी पल दुनिया भर के 60% ल्यूकेमिया और लिम्फ कैंसर के मरीज चमत्कारिक तरीके से ठीक हो गए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि जैक एलियन सभ्यता का प्रतिनिधि है। जैक के मुताबिक एलियंस पृथ्वी पर राज करने नहीं, बल्कि युद्ध, प्रदूषण और गरीबी खत्म करने आए थे। धीरे धीरे उनकी बातें सच साबित होने लगी। दुनिया के युद्ध बंद हो गए। जहाँ पहले हथियार भेजे जाते थे, अब वहाँ राहत सामग्री पहुंचाई जाने लगी। यहाँ तक कि रेगिस्तानी इलाकों की तेल पाइपलाइन भी मीठा पानी पहुंचाने लगी। हालांकि कई देश अंदर से खुश नहीं थे, लेकिन आसमान में मंडरा रहे विशाल एलियन जहाजों के सामने कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। सिर्फ 6 महीनों में गरीब इलाकों की हालत पूरी तरह बदल गई। लोग एलियंस को भगवान की तरह पूजने लगे, लेकिन हर कोई उनसे सहमत नहीं था। कुछ लोगों ने मिलकर फ्रीडम ग्रुप बनाया। उनका मानना था कि ये एलियंस इंसानों की आजादी छीन रहे हैं। इसी बीच एक रात एक अपाहिज अश्वेत लड़का अपनी माँ को लुटेरों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश सीधे उसके सीने में गोली मार देते हैं। लड़का वहीं मर जाता है। तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी उतरती है। लुटेरे दर्द से तड़पने लगते हैं और जो लड़का मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी खराब टांगें भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब दुनिया समझ चुकी थी कि सुपर मास्टर सिर्फ दुनिया बदल नहीं रहा, बल्कि इंसानों के न्याय पर भी नियंत्रण कर चुका है। इस घटना के बाद फ्रीडम ग्रुप का विरोध और बढ़ गया, लेकिन उन्हें पता था कि सीधे टक्कर लेना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने जैक का अपहरण कर लिया और उसे 45 मीटर गहरे अंडरग्राउंड बेस में ले गए। लेकिन पूरी घटना गलती से लाइव प्रसारित हो गई। फ्रीडम ग्रुप दुनिया को अपनी तरफ करना चाहता था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जैसे ही एक सदस्य ने जैक पर गोली चलाई, गोली हवा में ही रुक गई। समय मानो थम चुका था। असल में सुपर मास्टर शुरू से उन पर नजर रखे हुए था। वो जानबूझकर देर से सामने आया ताकि पूरी दुनिया फ्रीडम ग्रुप का असली चेहरा देख सके। इसके बाद फ्रीडम ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गया और यही था सुपर मास्टर के असली प्लान की शुरुआत। धीरे धीरे इंसान उसकी दी हुई आरामदायक जिंदगी के इतने आदी हो गए कि अब उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही। 15 सालों तक दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं रही, लोगों को काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। धरती सच में स्वर्ग जैसी बन चुकी थी और आखिरकार सुपर मास्टर ने फैसला किया कि अब वो इंसानों को अपना असली चेहरा दिखाएगा।